शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार जिसमें हर बच्चों को समान रूप से स्कूल जाने की आज़ादी मिलती है। इस अधिकार के तहत सभी बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल में आने के बाद कोई बच्चा ना तो अमीर होता है ना ही गरीब, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, उनके साथ अपना लंच शेयर करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इन बच्चों के लिए ना तो आने जाने की कोई सुविधा होती है और ना ही स्कूल की तरफ से उन्हें सुविधा मुहैया करवाई जाती है। आज हम शिक्षा के विषय पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिसने शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम आपको जापान देश के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं उसके बारे में सुनने के बाद आपके मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ इस देश की तारीफ होगी। आपको बता दें कि जापान देश के उत्तर होको द्वीप के कामिया शहर के एक लड़की को स्कूल तक पहुंचाने के लिए उसकी वापसी के लिए सरकार ने एक ट्रेन चलाई है ताकि ये लड़की आसानी से स्कूल जा सके। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला क्या है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है और वहाँ के मूल निवासियों की जनसंख्या 98.5% है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश के उत्तर होको द्वीप के कामीशिराता शहर में एक लड़की के स्कूल तक पहुंचने के लिए और उसे स्कूल से वापस लाने के लिए वहां की सरकार ने उसके लिए एक ट्रेन की सुविधा करवाई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ट्रेन केवल इस लड़की के लिए चलाई जा रही है ताकि वो समय पर स्कूल पहुंच सके और स्कूल से वापस आ सके। वहां की सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि जब तक इस बच्ची की शिक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इस बच्ची को ये ट्रेन निर्धारित समय पर स्कूल लेकर जाएगी और इसे निर्धारित समय पर वापस लेकर भी आएगी। हैरानी की बात तो यह है कि ये ट्रेन केवल इस बच्ची के लिए चलाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कामाशिराता शहर में लोगों की कम आबादी होने की वजह से इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था और इस वजह से इस बच्ची को स्कूल जाने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। जैसे ही इस बात की सूचना वहां की सरकार को मिली तो फौरन उन्होंने छानबीन की और पता लगवाया कि ये बात सही है। जैसे ही सरकार को इस बात की सही जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही इस लड़की के लिए इस ट्रेन को हरी झंडी दे दी। वहां की सरकार ने कहा कि जब तक इस बच्ची की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक ये ट्रेन चलती रहेगी। यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर जापान देश कम आबादी के बावजूद भी हमारे जैसे देशों से इतना ज़्यादा आगे क्यों है। साथ ही जिस तरह से इस देश में शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाता है वो दुनिया के हर इंसान को शिक्षा की अहमियत के बारे में जरूर बताता है। वाकई में ये बात जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही ये खुशी की बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई देशों की सरकार बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू करती है। कोई उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम करती हैं तो कोई उनकी फीस में कमी करती है। लेकिन जापान की सरकार ने इस बच्ची के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, उसके सपनों को उजागर करने के लिए जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वैसे दुनिया के तमाम देशों में ऐसा देखने को मिलता रहा है कि पहले महिलाओं को बेहद सीमित अधिकार दिए जाते थे और यहाँ तक कि पहले महिलाओं को शिक्षा को लेकर भी कोई खास व्यवस्था नहीं की गई थी। अगर सही मायनों में कहा जाए तो पहले उनकी आज़ादी पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा रखा था। वहीं आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका दे रही हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जापान की सरकार ने इस बच्ची के लिए और क्या कदम उठाए हैं। जापान की सरकार का कहना है कि वो चाहती है कि इस बच्ची के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना हो। अगर ये बच्ची शिक्षा लेने में असमर्थ साबित हो जाती है तो यहाँ ये वो सरकार पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ की सरकार का कहना है कि जब इस बच्ची की हाई स्कूल तक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो ये ट्रेन भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि क्या इस तरह का कदम किसी और देश ने उठाया है? क्या और देशों की सरकारों ने भी कभी इस बात पर ध्यान दिया है? अगर वहां रहने वाले बच्चों का भविष्य और उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए उन्हें अच्छा इंतजाम करना चाहिए। वैसे हम ये नहीं कह रहे कि सभी देशों में वहां पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं करती है।
सभी देशों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि वहाँ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जाए ताकि उनका भविष्य सुधर सके। लेकिन जापान देश की सरकार ने जो कदम वहाँ रहने वाले उस बच्चे के लिए उठाया है, उससे सभी देशों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर भारत देश की बात करें तो यहाँ लड़कियों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया है, जिसके तहत इन बच्चियों को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर प्रणाली मुहैया करवाने के लिए जोर दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जापान देश में भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल इन बच्चों का भविष्य सुधरेगा बल्कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान और उनकी गरिमा भी बढ़ेगी। भले ही जापान देश की सरकार ने इस बच्चे के लिए जो कदम उठाया है, उससे ये बात साफ पता चल गई है कि वहाँ की सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कितना कुछ सोचती है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां तक बच्चों को पहुंचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई स्कूल तो ऐसे भी हैं जहां बच्चे तो होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं होता है। ऐसे में किस तरह से इन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है? हमारे देश की सरकारों को उन बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उनकी शिक्षा को बेहतर बनाया जाए और किस तरह से उनके भविष्य को सुधारा जाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जापान देश में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और किन किन सुविधाओं का इंतजाम है। आपको बता दें कि जापान के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी कई कदम उठाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने साथ रोज घर से टूथब्रश, चॉपस्टिक और एप्रन लेकर जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ स्कूल में 45 मिनट का लंच टाइम होता है, जिसमें बच्चे आराम से डेस्क पर बैठकर लंच करते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि वहाँ के स्कूलों में जो खाना बच्चों के लिए बनाया जाता है वो बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है। वहाँ खाना बनाने वाले कुक मुंह पर और सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं ताकि उस खाने में गलती से भी कुछ गिर ना जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो लोग अपने हाथ में ग्लव्स पहन कर रखते हैं ताकि उनके हाथ गंदे ना हो और उनके हाथ से कुछ भी खाने के सामान में ना गिरे। इतना ही नहीं, बच्चों के लंच के लिए जो भी खाना बनाया जाता है वो उनके स्वास्थ्य को देखकर बनाया जाता है, जैसे आलू, फिश या फिर अंडा जैसी चीजें, ताकि उनके शरीर को फिट रख सकें और वो हेल्दी रहें। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद बच्चों को ब्रश करवाया जाता है ताकि उनके दांत मजबूत रहें और उनका मुंह फ्रेश रहे। वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम अपने मुल्क के बच्चों को क्या कभी इस तरह की शिक्षा और बेहतर गुण सिखा पाएंगे। इसलिए जरूरी तो यही है कि जापान से हमारे देश को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है ताकि हमारे देश के बच्चे भी पढ़ाई में खुद को अव्वल साबित कर सके। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जापान देश में वहाँ की सरकार स्कूल के बच्चों का किस तरह से ध्यान रखती है और किस तरह से उनके भविष्य को संवारने के लिए कदम उठाती है। आज के लिए इतना ही। अगली बार ऐसी ही और कई नई जानकारियों को लेकर आपसे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.